congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं अभी आया हूं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहां पर बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगे। तो अभी मैं आपको एक कंपनी के फैक्ट्री में आया हूं, शोरूम पे आया हूं। यहाँ पर शोरूम भी है, फैक्ट्री भी है। तो मैं आपको फैक्ट्री विजिट कराने वाला हूँ कि यहाँ पर कैसे बनता है और आप फैक्ट्री से जुड़ करके डायरेक्ट आप कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ XMX ग्रुप के फैक्ट्री में, और यहाँ पर इन्होंने अभी रिसेंटली जो शोरूम है वो भी ओपन किया हुआ है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे बहुत सारे जो फुटवेयर से वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर जो सर हैं MD सर से बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। तो सर अभी आपने काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर शोरूम वगैरह ओपन किया हुआ है, तो आज हम देखने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर क्या जो मेन पर्पज रहा है, वो क्या पर्पज रहा है यहाँ पे शोरूम खोलने का? खेमानंद जी, आप हमारे फुटवेयर इंडिया एक्सपो में भी आए थे और मैंने शोरूम नहीं खोला, मैंने सैंपल रूम खोला है। असल में मेरे को जब से मैं फिनिश गुड में आया हूँ 4-5 साल से, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की स्टडी करी। जब भी पार्टी आती थी तो हम 1 बैग 2 बैग 3 बैग खोलते थे, तो सैंपल हम पार्टी को दिखा नहीं पाते थे। तो भाई मेरे को ये था कि भी मेरे मन में थी कि भी एक सैंपल रूम जहाँ पे हमको आर्टिकल ढूंढने की जरूरत ना पड़े। फैक्ट्रियाँ 7-8-9 के आसपास है। अब वहाँ पे ना हर स्टाफ को बोलना कि भी ये सैंपल ले आ और ये वाला आर्टिकल ले आ, तो तब तक पार्टी डिस्टर्ब भी होती थी और पार्टी को शायद हमारी मैनेजमेंट समझ में भी नहीं आती थी। तो सिर्फ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट देने के लिए हमने ये सैंपल रूम बनाया। और मतलब ये सैंपल रूम हमने इस तरीके से डिस्प्ले करा है कि भी आर्टिकल वाइज पीयू की रेंज अलग रखी है, फैब्रिकेशन की रेंज अलग रखी है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि भी ये सारी की सारी फैब्रिकेशन की रेंज है। अब कोई क्लाइंट अगर, कोई कस्टमर अगर मान लो कि भी सिर्फ फैब्रिकेशन में इंटरेस्टेड है, तो वो क्यों ईवा पे जाएगा, क्यों पीयू पे जाएगा? वो इसको देखेगा और अपने आप को माइंड मेकअप हो जाएगा उसका। और हमें भी एक आसानी रहेगी। हमारे पास एक दिन में नियर अबाउट मिनिमम टू मिनिमम की बात कर रहा हूँ और कम से कम एवरेज की बात करो तो 5 से 7 लोग डेली के आते तो 10-15 है। कई बार ऐसा भी होता है ऑफ होता है, कई बार ऐसा भी होता है हम अवेलेबल नहीं होते, तो 5-7 लोग भी हम अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि एक आर्टिकल खोल के दिखाना इससे अच्छा वो आता है। जहां वो 4 घंटे लगाता था, वो 1.5 घंटे में फ्री हो जाता है, वो भी फ्री हो जाता है और हम भी उसकी आओ भगत करने में या उसका अतिथि सत्कार करने में हम सक्षम होते, वरना हम तो सक्षम नहीं हो पाते थे। बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं अभी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपने ये सैंपल रूम बनाया हुआ है, यहाँ पर कितने आर्टिकल लगाए होंगे लगभग? सर मैं पहले भी एक्सपो में ब्रीफ कर चुका हूँ, मतलब मेरे को खुद अपने आर्टिकलों के नाम याद नहीं है, क्योंकि रेंज इतनी बड़ी है, चाहे वो ईवा हो, हवाई हो, पीयू हो, फैब्रिकेशन हो। मैं बेसिकली जूता नहीं बनाता, मगर मैं बाकी स्लीपर्स में, वी शेप में सब कुछ बनाता हूँ। तो सर अब जो लोग, मैंने यहाँ पर अभी हम फैक्ट्री भी विजिट करेंगे, तो लोग देखना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री से, डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ करके लोग काम करना चाहते हैं, जिससे उनको लगता है कि प्राइसेज वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्राइसेज और क्वांटिटी क्या रहने वाली है? मैंने 5 साल पहले XMX की जब नींव रखी थी ना, तब मेरे पास ये सैंपल रूम का आइडिया नहीं था। मेरे को 2 साल पहले ये आइडिया है। मैं बनाने तो चला था सैंपल रूम, मैंने साइड बाय साइड एक स्टाफ रूम भी बनाया। मैं अभी तो मैं B2B में काम करता हूँ, मैं एक
मतलब मैं B2C में नहीं करता, डील नहीं करता। तो अभी क्या है कि भी जिस जिस स्टेट में हमारे ऑलरेडी होलसेलर हैं या हमारे मिनी होलसेलर हैं, हम उनको किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और दूसरा फर्क एक और भी है कि भी जो भी स्टाफ है, हमारे पास स्टाफ अपने आप में ही सक्षम है, मगर उनकी भी एक कैपेसिटी है। अब अमूमन क्या होता है, कोई आदमी आता है 5 आर्टिकल 10 कार्टून 15 कार्टून, वो 15 कार्टून देने में शायद हम सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि जब इतनी वैरायटी होती है तो 5, 10, 15, 20 कार्टून के लिए एंटरटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। एक्समैक्स इस चीज के लिए भी आगे आप लोगों के साथ आएगा, उसका रास्ता बना रहा है, मगर उस चीज के लिए मेरे को एक टाइम पीरियड चाहिए, एक गैप चाहिए, एक सिस्टम बनाने के लिए चाहिए। अभी जो हमारा सिस्टम है, हम सिर्फ होलसेलर में और मिनी होलसेलर में डील करते हैं, जिनकी क्वांटिटी 50 कार्टून से अबव होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा रेंज मिल जाता है। तो सर ने बताया, ऑब्वियसली यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, रिटेल की बात नहीं हो रही है। तो आप लोगों को अगर बिजनेस करना है तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कितने सारे आर्टिकल है। मैं अभी कुछ खास आर्टिकल आपको दिखाऊंगा अभी। तो बिजनेस करना है तो सर से जुड़ सकते हैं। सर ने बताया 50 कार्टन का जो वो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है। तो अब सर जो आपके जो कुछ खास यहाँ पे सारे आर्टिकल तो हम देख नहीं पाएंगे, बट जो काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं जो मतलब आपके पसंदीदा है, वो हमें एक बार दिखा दीजिएगा। फुटवियर लाइन की जननी या फुटवियर में जो सबसे नीचे की रेंज आती है उसको हवाई कहते हैं जी। ये हवाई की रेंज हमारे पास जितनी है, तो मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद से सबसे बड़ी रेंज मेरे हिसाब से मेरे पास है। और उसमें भी अगर मान लो लेडीज का आर्टिकल है तो हम 3 नाम से आर्टिकल बनाते हैं। हमारी रेंज तीनों अलग अलग होती है, वो डिफर टू स्टेट डिफर करता है। किसी को कोई चप्पल 60 रुपए की चाहिए, कोई कहता है यार मेरे को कंपनी वाला माल चाहिए तो मैं 80 में भी परचेज कर सकता हूँ। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते 60 वाले आर्टिकल को 80 रुपए का बेच दें। तो 80 वाली क्वालिटी अलग मेंटेन कर रखी है, 60 वाली अलग कर रखी है, 70 वाली अलग कर रखी है। ये सारी की सारी जो आप देख रहे हो ये हवाई की रेंज है। और मेरे जितनी भी ऑडियंस है, एक्समैक्स की जितनी भी ऑडियंस है, आपकी भी जितनी ऑडियंस है, मतलब उनको पता है कि भी अगर वो एक्समैक्स फुटवियर का व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको फॉलो करेगा तो उसको उसमें आर्टिकल भी सारे के सारे मिल जाएंगे। और वैसे हम लोग पर्टिकुलर, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उसके अंदर पर डे पर वीडियो एक वीडियो हमारी आती है। और जैसे आपने कहा कि भी ऐसे कौन से खूबसूरत आर्टिकल है कि जो आप हमें दिखाना चाहेंगे। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि भी अब मैं आपको बताना चाहूँ कि भी ये आर्टिकल है या ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल टू बी फ्रैंक और बी जेन्युइन, मतलब लोग अमूमन कहते हैं कि भी मिठाई हलवाई अपनी मिठाई कभी खुद नहीं खाता, मैं खाता हूँ। मेरे को आर्टिकल इतना पसंद है, मैं खुद जब भी शाम को लोवर में होता हूँ तो मैं आर्टिकल अपना खुद कैरी करता हूँ एक्समैक्स का। उससे 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो मेरे को खुद ही अपनी फैक्ट्री की क्वालिटी में जजमेंट आ जाती है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मेरे कलर कहीं गलत तो नहीं जा रहे और मेरे कलरों में क्या कमी है। और जब मैं खुद कैरी करता हूँ, मेरे यार दोस्त कहते हैं यार क्या बात, अपना फुटवियर खुद पहन रहा है। तो कई बार मेरे खुद का मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को सजेस्ट करता है कि इस माल में ये कमी है, इस माल में कमी है। तो मुझे उससे ऑब्वियस है कि मार्केट के रिव्यूज भी आ जाते हैं भाई, क्योंकि कहते हैं ना दोस्त तो जेन्युइन होते हैं, दोस्तों में कोई कमी नहीं। आप ईवा के आर्टिकल, अब ये आर्टिकल है हमारा, यू कांट बिलीव दैट कि बिना इसकी मेरे पास टोटल आज की तारीख में 10-11 डाई है और नॉन स्टॉप चलता है। इसका नाम ओलंपिक है, इसका नाम ओलंपिक है, यह हमारा 512 है। ये पैड के आर्टिकल है, मतलब ये आप चाहे बुजुर्ग हो, आप चाहे मतलब यंग एज में हो, आप चाहे बच्चा हो, हर किसी को ना पैरों में ना आराम चाहिए और एक टिकाऊ प्रोडक्ट चाहिए। तो ये उस तरीके के प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं और आपको प्राइस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम फैक्ट्री एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं फुटवेयर कैसे बनते हैं। तो सर ये क्या हो रहा है, क्या करता है सर? सर मैं आपको लेके आया हूँ अपने हवाई शीट के प्लांट पे। अब हवाई शीट के प्लांट पे ये निडल है, मतलब पहले इसके अंदर ईवा, रबड़ और कैल्शियम केमिकल डलते हैं। उसके बाद ये कलर के हिसाब से बन के आपके इस रोले पे आती है। रोले पे आप देख रहे होंगे जैसे ये इतनी मोटी चद्दर है, वो चद्दर की इतनी पतली लेयर बन जाएगी कि अभी आपको मैं मेंशन कराता हूँ। ये इसको पूरा प्रॉपर पिसाई करेंगे, उसके बाद ये इसकी लेयर बनेगी। लेयर बन के इसकी पूरी एक्यूरेसी आ जाएगी। एक ये इन रोलों पे घूमेगी ताकि कंपाउंड में किसी भी तरीके की ऐसी मिस्टेक ना हो कि जब प्रेस पे माल निकले
तो उसमें कोई गड़बड़ आए। अब जैसे आप ये देख रहे हो, जब ये पूरा का पूरा अपने लेवल पे आ चुका है तो उसके बाद इसकी कटिंग हो गई है, लड़का साइड पे रख रहा है। अभी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि इसका क्या रोल है। अभी हम यहाँ पर अनदर प्रोसेस पे आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर? मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था कि भी हवाई शीट की लेयर बनती है। अभी लड़का बकायदा मतलब डाई के वजन के हिसाब से माल को काटेगा, कम ज्यादा करेगा, और उसके बाद जब ये लेयर बना लेगा, जैसे 3 कलर की लेयर होती है, बीच में धारी होती है, और अब जैसे देख रहे हो कि ऊपर रेड है, फिर ये व्हाइट है, ये धारी है, नीचे ब्लू है जी। इस तरीके से हवाई शीट की 3 लेयर बनती है। और जब ये लेयर, अब ये डाई खुलने वाली है, जब ये डाई खुलेगी तो उसके अंदर से जो शीट निकल के आएगी, ये आप अभी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो, ये रेड है, ये व्हाइट है, एंड दिस वन इज ब्लू। अब उसके बाद वो जो शीट कन्वर्ट होके आएगी ना जी, वो निकल के इतनी बड़ी आएगी। अच्छा अच्छा, बेटा इधर दिखाइए। अब आप ये देखो, ये वही रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये उस टब में जाती है, उसके बाद इसका साइज नापा जाता है, उसके बाद इधर नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शीट होती है, जो चप्पलें स्लीपर जो बनती है, जिनसे हवाई बनती है, तो उसकी शीट्स की यहाँ पर बहुत सारी रखी हुई है। इसके बारे में जानते हैं सर, इनके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इन हाउस में काम करने का, नीचे से मैंने आपको नीडल दिखाया था, तो कलर हम मार्केट के हिसाब से बदल देते हैं। जो बाजार से शीट लेते हैं वो अपने हिसाब से कलर नहीं बना सकते। हम कस्टमर के, क्लाइंट के कहने पे क्वालिटी, कलर रेशियो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, क्योंकि आप यहाँ पे जितनी भी नजर मारोगे ना, तो आपको मेरे ख्याल से 8-10 कलर तो यहाँ पे दिख रहे होंगे शीटों के। तो हर स्टेट में अलग अलग कलर बिकता है। आसाम का टेस्ट अलग है, यूपी का टेस्ट अलग है, आपका गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तो उसके हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जैसे रंग राजस्थान में थोड़े रंगीले टाइप के चलते हैं, आसाम में थोड़े अलग कलर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो इवन इतना भी होता है कि भी आसाम के जो कलर है वो किसी और स्टेट में बिकते नहीं। साउथ है, साउथ फेमस है ब्लैक के लिए, साउथ फेमस है हार्ड सोल के लिए, तो साउथ में हमेशा हार्ड ही बिकता है, और लगभग चटकीले कलर साउथ में कम बिकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो कलर के जो शीट होती है, जो फुटवेयर के लिए, मतलब जो हवाई तो इसी से बनती है एक तरीके से। जी जी जी, बिल्कुल हवाई इसी तरीके। तो इसी से बनती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभी बन रही है, नए नए डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर कुछ और प्रोसेस है, वो भी देखते हैं। ये लेयर इस रूप में कन्वर्ट होगी। बेटा गेर के दिखाओ एक बार इसको, गेर ध्यान दीजिए। अब वो इतनी सी शीट इतने बड़े साइज में आ चुकी है। आपको इसमें कलर डार्क लग रहा होगा, यहाँ आते आते लाइट हो जाता है। ये प्रेस होती है, तो प्रेस की खासियत भी यही है कि साइज को बड़ा करना और कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी आपकी मेरी है ना इन हाउस की बात हो रही थी, हवाई शीट के अंदर रबड़ स्ट्रैप। अब ये इन हाउस है, ये आपके सामने है, ये मोल्ड के अंदर लड़का लगा रहा है कलर, एक पत्ता हुआ एक पत्ता हुआ है, ये हमारे इन हाउस बनता है। उसकी जो शक्ल आती है, उसकी शक्ल निकल के ये आती है। खोल के दिखा बेटा, ऊपर से ये कलर है, नीचे से ये कलर है, ये भी हमारा इन हाउस है। तो इस तरीके से दोस्तों डाई से यहाँ पर जो स्ट्रैप वगैरह है वो सब बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डाई होता है और इससे ये सब स्ट्रैप्स वगैरह बनते हैं। अब जैसे मैंने आपको नीचे शीट बनते हुए दिखाई है, अब वो शीट ऊपर आती है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी लड़का आपके सामने ना लेफ्ट और राइट करके पैर काट रहा है। यहाँ पे ये लड़का साइज के हिसाब से और उस आर्टिकल को पसंद करेगा, मतलब अलग अलग करेगा, लेफ्ट और राइट। इसके बाद इसका प्रोसेस ये प्रिंटिंग से आता है, मतलब साइज आर्टिकल वाइज। अब ये इस वक्त लड़का साइड प्रिंटिंग कर रहा है। ये आगे प्रिंटिंग की कन्वेयर कहते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में। ये यहाँ से प्रिंटिंग कर रहा है, ये यहाँ से प्रिंटिंग कर रहा है। इसके अंदर हीटर लगे हुए सर, तो क्या है कि भी एक पर्टिकुलर टाइम में वो जो प्रिंटिंग करी है वो प्रिंटिंग सूख जाए। ये 1, 2 और ये 3, इन 3 हीटरों से गुजर के
ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट से घूम के ये यहाँ पे आती है, और इसका प्रोसेस मैं आपको आगे समझाता हूँ। प्रिंटिंग के बाद जैसे अभी आप मुझसे टेक्नोलॉजी पूछ रहे थे जी, अब ये चाइनीज एम्बोजिंग की मशीन है। अभी लड़का आपके सामने आर्टिकल लगा रहा है, एक साइड से निकाल भी रहा है। बेटा प्लेन पैर लगाया है, प्लेन पैर लगाया है, ये प्लेन पैर था, इधर चले जाओ उस साइड, और वो ये प्लेन पैर था, और ये चाइना की मशीन है, मुझे दे दीजिए। चाइना की मशीन है, एम्बोज होके इसकी ये शक्ल हो गई है। इसकी पर्टिकुलर अलग से डाइयां होती हैं। ये प्रोसेस होने के बाद प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए ये बफिंग होती है यहाँ पे। अब ये लड़का इस सेक्शन को कंप्लीट करेगा, ये जितने भी आर्टिकल हो, ये अब ये पूरी बफिंग वगैरह सब हो चुकी है। ये भी मेरी अनाउंस है, इसमें भी मैंने चाइना की मशीनें लगा रखी है, इंडियन मशीन भी है, चाइना भी है। ये प्रॉपर यहाँ पे लड़का इसको फिटिंग करेगा। इसके बाद इसका जो प्रोसेस है, ये लड़का इसके अंदर इसको क्लीन करेगा। जितनी भी मिट्टी बफिंग में चढ़ी हुई है वो यहाँ से डिप होके क्लीन होके बाय हैंड आगे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उसको सूखने का एक सिस्टम, एक टाइम दिया जाएगा ताकि हम आगे का जो कंसेप्ट करें वहां पे कोई माल गीला ना पहुंचे। फिर ये इस बेड के ऊपर आएगा। ये लड़का पासिंग के लिए खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि ये लेफ्ट और राइट, अगर वो 5 नंबर है तो 5 नंबर, 6 नंबर है तो 6 नंबर, वो आर्टिकल अलग कर रहा है। ये दूसरी बार पासिंग करके शाइनर लगा रहा है लड़का। एक लड़का यहाँ लगा रहा है, एक लड़का वहां लगा रहा है। अब आगे जो मैडम है ना, मैडम बकायदा इसकी प्रॉपर जो पैकिंग होती है, जो एक बॉक्स में रिक्वायरमेंट होती है, ये उस तरीके से अपने लेवल पे कंप्लीट करके आगे दे रही है। ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में पैकिंग की कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। इससे पहले जो आपने देखी थी वो प्रिंटिंग की कन्वेयर बेल्ट है। अब इसके बाद इसका प्रोसेस आगे, ये लड़का आगे इसमें टैग लगा रहा होगा, जो टैग होता है कि भी एक्समैक्स करोगे कि आप एक्समैक्स की चप्पल पहन रहे हो। ऑब्वियस है प्रिंटिंग तो होती है, मगर टैग मस्ट होता है। अब आगे डिपार्ट में ये लड़कियां अपने आप, भाई आपका ये जैसे पेपर है कि भी माल कोई भी किसी तरीके से आगे ट्रांसपोर्टेशन में खराब ना हो, तो ये बटर पेपर लगा के अब ये गुड़िया जैसे पैक कर रही है, पैकिंग का एक प्रोसेस है। उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा। अब मान लो कि भी आप लेडीज में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 से 8 चलता है, तो अब पहले 5 का मतलब तैयार करेंगी, फिर 6 का तैयार करेंगी, फिर 7 का करेंगी, फिर 8 का करेंगी। उसके बाद उनको अलग अलग करके एक कार्टून के अंदर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मिक्स करके भरा जाएगा। और एक्समैक्स की खासियत एक और है, अमूमन इस लाइन के अंदर है ना, हवाई के अंदर एक कार्टून में 3 कलर, वो ट्रेंड मैंने चालू किया था आज से 4 साल पहले। अब लोगों ने उसको फॉलो किया, वरना पहले एक कार्टून में 1 कलर आता था। और हमारी खासियत है कि हमारे एक कार्टून के अंदर 3 कलर मिलेंगे और साइज पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों हमने सैंपल रूम देखा जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उन चीज़ों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो यहाँ पर बनती हैं सर की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो जिनमें से एक हमने विजिट करी। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी बिजनेस करना है तो आप सर से जुड़ सकते हैं। सर ने पहले बता दिया था, अभी होलसेलर के लिए है, मेनली मिनी होलसेलर। हाँ, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि अभी B2C में मैं बिलीव नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि B2B के थ्रू मतलब एक्समैक्स का दायरा ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बढ़े। उसके बाद B2C में भी आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन के बगैर तो कोई काम है ही नहीं। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है, सारा डिटेल है, डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक है, सारी चीजें आप वहां से जाइए, विजिट कीजिए, कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और सर से जुड़ करके अपना बिजनेस कीजिए। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।